नमस्कार। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही अपने को क्लियर है कि इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम अपने जीवन में लगभग सभी क्षेत्र में उपयोग में लेते हैं। इसका मूल उपयोग गणना करने के लिए, डिजाइनिंग और पब्लिकेशंस में, और छात्रों के इंजीनियरिंग रचनात्मक लेखों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और साथ के साथ इसे बिजनेस स्केल पे भी बहुत अधिक मात्रा में काम में लिया जाता है। और कंप्यूटर को अगर अपने वर्गीकरण की ओर चलें, उससे पहले हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स हमें मिलते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अपने कंप्यूटर के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें हमें मूलभूत तत्व मिलते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है अपना स्पीकर, फिर दूसरा आ जाता है हमारा सिस्टम यूनिट, जिसे सीपीयू भी कहा जाता है। और इसे स्क्रीन, स्पीकर, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, ये सब हमारे प्राइमरी तत्व कह सकते हैं, जो कि कंप्यूटर अपने बाहरी अंग, जो कि हमारे को कंप्यूटर के अंदर बाहर से हमें दिखाई देते हैं। और अब बारी आती है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स कंप्यूटर का वर्गीकरण, कि हम इस कंप्यूटर को कैसे वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई के लिए हम कंप्यूटर को उसके स्टोरेज कैपेसिटी पर, परफॉर्मेंस पर, और बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग, मतलब उसे हम अलग-अलग लेवल पे बांटते हैं। वैसे स्टार्टिंग तौर पे हम कंप्यूटर को एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के लेवल पे बांटा जाता है कंप्यूटर को। और डिजिटल कंप्यूटर जो है सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर अपने, जो कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के रूप में हमें मिलते हैं। अब इनका जो मेन टारगेट है, या यूं कह सकते हैं ये जो क्लासिफिकेशन है, वो जो बांटा गया है बेस्ड ऑन साइज, स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के आधार पे इसे बांटा गया है। मतलब अगर जिस किसी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ज़्यादा है और उसका काम, मतलब हम ज़्यादा डीपली लेते हैं, मतलब बहुत हार्ड वर्क में लेते हैं, तो वो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, अपना पावरफुल कंप्यूटर हो जाएगा। जो कि अपने इन लिस्ट में से जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, वो है अपना सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है हमारा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। और साथ के साथ ये कंप्यूटर वैज्ञानिक खोज के लिए इसे बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। और इस कंप्यूटरों के अंदर सबसे पहले जो कंप्यूटर बना है सुपर कंप्यूटर, वो अपना 1964 में बनाया गया है, जिसका नाम CDC 6600, मतलब 6600 रखा गया था। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, कंप्यूटर का प्रथम कंप्यूटर का नाम CDC 6600, जो कि 1966 में बनाया गया था। ये कंप्यूटर बहुत ही महंगे होते हैं और इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी और भूकंप की जानकारी और कम्युनिकेशन के अंदर इनका यूज किया जाता है। और दूसरा कंप्यूटर जो इसके बाद दिया हुआ है, वो है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि काफी महंगे रहते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा सस्ते मिलते हैं। इनका जो यूज है वो अपने व्यावसायिक संगठनों में, मतलब बिजनेस संस्थाओं में, गवर्नमेंट सेक्टर्स, जिनमें हैवी वर्किंग के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर कह सकते हैं, रेलवे, यूनिवर्सिटीज, जहाँ पर हमें लार्ज नंबर ऑफ डाटा पे वर्क करना होता है। बड़े लेवल पे जो कंपनी लेवल पे या ऑफिस लेवल पे वर्क करना है,
उस समय हम क्या लेते हैं काम में? उस समय हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को काम में लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है वो है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो छोटे बिजनेस संस्थाओं के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है। ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होते जैसे अपना मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं, इनके अपेक्षा ये थोड़े हल्के होते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है मध्यम बिजनेस लेवल पे ये हमें उपयोग में लेने के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि ये थोड़े हमारे बजट में भी आ जाते हैं। और इन कंप्यूटर को सिंगल या मल्टी यूजर के रूप में इन्हें काम करवाया जा सकता है। मतलब सिंगल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता। सिंगल यूजर मतलब एक समय में एक यूजर काम करेगा, और मल्टी यूजर का मतलब आ जाता है एक समय में एक से ज्यादा उपयोग करने वाला। और फिर आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो हमारा सबसे सस्ता और घरेलू कंप्यूटर के रूप में जाना जाने वाला कंप्यूटर है। इसके अंदर डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीडीए, स्मार्टफोन, ये हमारे कंप्यूटर इसमें आ जाते हैं। अब जो हमारा आता है यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर, जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि सुपर कंप्यूटर जो है वेदर फोरकास्टिंग में, अर्थ क्यू में, कम्युनिकेशन के अंदर, इन सब चीजों में काम में लिया जाता है। और हमें जो सुपर कंप्यूटर के मॉडल कह सकते हैं जो मिलते हैं भारत में, जो बना है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर, वो है परम। और अमेरिका में बना है वो है हमारा आईबीएम। और फिर आ जाता है जापान, और इसके बाद जो मिडल में दिया हुआ है वो है जापान में बना हुआ कंप्यूटर। और इसके बाद आता है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर और लार्ज बिजनेस लेवल पे काम में आते हैं। और इसके मॉडल आ जाते हैं हिटैची के, और अन्य आ जाते हैं फुजीरेशु के, जो कि हमारे काफी प्रचलित कंप्यूटर हैं। हाँ, अब है हमारे सामने जो कि मिनी कंप्यूटर के मॉडल्स, जो कि स्मॉल बिजनेस या मीडियम कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, या छोटे स्मॉल ऑफिसों के लिए इन्हें काम में ज्यादा लिया जाता है। जो कि टेक्सा, एचडीएस, K202 काफी प्रचलित मॉडल में रहे हैं। और फिर आ जाता है हमारे माइक्रो कंप्यूटर, जो कि माइक्रो कंप्यूटर जो है कम्युनिकेशन के लिए, एजुकेशन लेवल, ऑफिसों में, कमर्शियल और खेल मनोरंजन के लिए भी इन्हें काफी यूज में लिया जाता है। और साथ के साथ इन कंप्यूटरों के अंदर कौन कौन से मॉडल आ जाते हैं? उनमें आ जाता है हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीडीए, टैबलेट और स्मार्टफोन। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला बिंदु आता है वो है हमारे बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर और लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के लाभ और इसकी लिमिटेशंस में कंप्यूटर के क्या लाभ हैं और क्या हानियां रहेंगी। कंप्यूटर की लाभ की बात करें तो कंप्यूटर की जो सबसे फर्स्ट लाभ आती है वो है इसकी गति, जिसे बोल दिया जाता है स्पीड। कंप्यूटर की गति, जो कि डाटा को हाई स्पीड से डाटा को प्रोसेस करता है, और कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा में प्रोसेस करने के लिए केवल कुछ ही सेकंडों में ये बहुत बड़ा डाटा को प्रोसेस कर देता है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो आ जाती है, जो कि कंप्यूटर जो है डाटा जो हम इसमें दर्ज करते हैं और जो हमारे को ये परिणाम मतलब रिजल्ट देता है, वो हमें एकदम 100% एक्यूरेट देता है। ये कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के अंदर जो है हमारे एक्यूरेसी, वो गीगो मेथड पे या सिद्धांत कह सकते हैं, उस पर ये वर्क करता है। गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कंप्यूटर के अंदर हम जिस प्रकार का डाटा इनपुट करेंगे उसी के बेस पे ही हमें ये रिजल्ट देगा।
और थर्ड आ जाता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी को ऊपर अपने डिपेंड करते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या है, हम अपने बहुत भारी मात्रा में कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे हम अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी यूज में ले सकते हैं। और फिर आ जाता है वर्सेटिलिटी, विविधता। विविधता से हम आशय ये है कि कंप्यूटर अनेक कार्यों को करने में उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे हम पत्र लिखने के लिए, संगीत सुनने के लिए या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कई प्रकार के कार्य हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर एक ही है, लेकिन हम इनसे अलग-अलग कार्य करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं इन पर। फिर इसके बाद आता है डिलीजेंस, जो कि कंप्यूटर की काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी है, लाभ है ये हमारा, कि कंप्यूटर जो है हमें अपने कभी बोरियत मुक्त रहता है। मतलब कंप्यूटर हमें ये नहीं कहता कि आज मैं थक चुका हूँ। मतलब ये बिना थके कंटिन्यू लगातार वर्क करता है। हमारे दिए गए निर्देशों पे वो अपना प्रोसेस करता रहता है और ये वर्क हमें कंटिन्यूटी में मिलता रहता है। ये नहीं कि कंप्यूटर चलते-चलते कह देगा जी हम तो थक गए जी भैया। वो चीज़ें इसमें नहीं होती। तो ये काफ़ी अच्छा लाभ है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई तो काम करते हैं फिर हम कहते हैं मैं तो थक गया। तो वो चीज़ें कंप्यूटर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करता। और सेकंड अब जो आता है वो आता है हमारा कंप्यूटर की लिमिटेशंस। कंप्यूटर की लिमिटेशंस जो है उसमें सबसे पहला आता है, कंप्यूटर क्या है, डंप मशीन। में कंप्यूटर एक मूक मशीन है जो कि समय कुछ नहीं करता, हमें काम करवाना पड़ता है। मतलब ये कंप्यूटर क्या है, दिए गए निर्देशों की पालना करता है। जो सिग्नल्स या जो इनपुट हम देते हैं उसके बेसिस पे ही कंप्यूटर हमें वर्कआउट करके देता है। और कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता, मतलब कंप्यूटर नो इंटेलिजेंट, कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता। तो ये थी कंप्यूटर की लिमिटेशंस। अब जो नेक्स्ट बिंदु आता है इस चैप्टर में वो आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में बहुत ही काफी अच्छे बिंदु आ जाते हैं, जो कि हमें काफी अच्छे से रीड करने चाहिए, पेपर लेवल के लिए भी और हमारे नॉलेज के लिए भी। क्योंकि सॉफ्टवेयर भी कई तरह के आएंगे और हार्डवेयर भी कई तरह की चीजें मिलती, जैसे स्क्रीन में भी दिखाया गया, ये जो दिखाए गए हैं वो हार्डवेयर के टाइप्स बताए गए हैं, लेकिन ये थोड़े मिक्स हैं। मिक्स मतलब इन पांचों का मिक्स दिया हुआ है। इसमें स्क्रीन भी आ चुकी है, कैबिनेट भी है, सीपीयू भी है, इंटरनल केबल्स भी हैं, रैम भी है। तो अलग अलग काफी हार्डवेयर है। का हार्डवेयर का मतलब आ जाता है कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, मतलब कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, भौतिक अस्तित्व, जिसको अपने टच कर सकते हैं। और ये हमें चार टाइप से मिल जाता है, जिसके अंदर इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस। मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर में मिलते हैं, मतलब भौतिक अस्तित्व में मिल जाते हैं, फिजिकल पार्ट्स में मिल जाते हैं। अब और फिर सेकंड आता है, वो आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम रहता है जो कि हमें अलग-अलग भाषाओं में लिखा जाने वाला एक प्रोग्राम होता है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है इनके भी अलग-अलग टाइप आ जाते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे तो इनके जो मेन चैप्टर्स हैं वो हमारे अलग से आएंगे, जैसे वर्ल्ड, इसमें एप्लीकेशन में आप देख रहे होगे जीमेल दिया हुआ है, यूट्यूब दिया हुआ है और आउटलुक भी है, ड्राइव भी है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बहुत सारी है, वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
ये बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर में हम अपने ज़रूरत के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से हम अपने कंप्यूटर में रखते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम हमें क्या रखने होते हैं, कंपल्सरी कंप्यूटर में रखने होते हैं। मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए जो नेसेसरी प्रोग्राम आ जाते हैं, वो आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि अपना चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के लेवल पे अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप के हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन जो है वो हमारा ऑप्शनल के रूप में यूज़ होता है, ऐच्छिक के रूप में यूज़ हो जाता है, जो कि उपयोगकर्ता की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन से प्रोग्राम हमारे सिस्टम में रखने हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारा कंप्यूटर के लिए नेसेसरी प्रोग्राम होता है, इसमें अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। हम उनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके हमारे सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ में लेते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन सब इनपुट मैनेजमेंट, मतलब हमारी जो डिवाइसें हैं, इनपुट है, आउटपुट है, जो अभी हार्डवेयर में हमने बैक स्क्रीन पे रीड किया था, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, इन सबको मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। ये क्या करता है? इनके बीच में हमें संवाद उपलब्ध कराता है, इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। और सेकंड आ जाता है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी जो आ जाती है, ये एक विभिन्न प्रकार की सर्विसेज कह सकते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें उपलब्ध करवाता है। और ये हमें कंप्यूटर के अंदर फाइलों को रिमूव करने के लिए, अनवांटेड फाइलों को रिमूव करना और ऑटो ऑप्टिमाइज करने की सुविधा हमें देता है, जिससे हम क्या करते हैं, फ्री स्पेस को हम या डिस्क डिस्क का हार्ड डिस्क जो लगाई होती है, उसके स्पेस को मैनेज करते हैं। और फिर आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जो है एक विशेष प्रोग्राम होता है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ, या कंप्यूटर का जो फंडामेंटल कह सकते हैं, सिस्टम प्रणाली कह सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन की अनुमति देता है। और फिर आता है हमारा ट्रांसलेटर। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें यूज में लेने होते हैं। जो हमने कह देते हैं सॉफ्टवेयर बनाना है, और उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं? सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो है हम अलग अलग तरह के बना सकते हैं। उनमें अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे लैंग्वेज भी आ जाती है, सी, सी प्लस प्लस, बहुत सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ जाते हैं। वो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में अलग से भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और कुछ अलग हमें इनबिल्ट भी मिल जाते हैं, जिन्हें क्या बोल दिया जाता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि भाषा अनुवादक का कार्य करता है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है इस चैप्टर की यूजफुल इंफॉर्मेशंस। यूजफुल इंफॉर्मेशन से कह सकते हैं कि कंप्यूटर, हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो है 1964 में बनाया गया था। और जो कि कंप्यूटर जो है हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है? गीगो सिस्टम पे काम करता है। गीगो सिस्टम, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और पहला जो कंप्यूटर था, भारतीय सांख्यिकी मतलब स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कह सकते हैं, कलकत्ता, 1955 में वहां बनाया गया था या स्थापित किया गया था। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर जो स्टैटिस्टिक संस्थान के अंदर, कलकत्ता के अंदर, वो 1955 में स्थापित किया गया था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में बनाया गया। और डिजिटल मार्केटिंग एक बिजवर्ड है जिसके द्वारा प्रोडक्ट्स को टारगेट, मेजरेबल, इंटरेक्टिव मार्केटिंग की जाती है। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं तक पहुंचा जाता है। अब ये क्या चीज है? ये है कंप्यूटर के यूजेज के अंदर आ जाता है कि हम कंप्यूटर को अलग अलग यूजेज में लेते हैं।
जैसे स्कूल लेवल पे बात करें तो स्कूली बच्चों के होमवर्क भेजना, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया और नो ज्ञान के लिए हम कंप्यूटर को यूज में लेते हैं। और स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और तो और कम्युनिकेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, मतलब बिजनेस को मार्केटिंग करने के लिए जिसे बिजवर्ड यूज किया गया है। भी आज का जो बिजनेस है हमारा, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट और वॉइस ओवर के प्रोटोकॉल के साथ वीडियो चैटिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को टारगेट करते हैं विज्ञापनों के माध्यम से, जिसके अंदर एफिलिएशन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्चिंग मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कई तरह की मार्केटिंग आ जाती है जिनसे हम क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। लोगों तक का मतलब हम क्या करते हैं, कस्टमर से पहुंचते हैं और कस्टमर को हम अपनी शॉप तक या बिजनेस तक पहुंचाते हैं, हमारा बिजनेस की सर्विसेज उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाता है, शिक्षा और ट्रेनिंग्स, ये सब चीजें हम कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध होती है। दोस्तों, ये हमने जो है चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, और हमारी संस्था में उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य कोर्सेज जो कि आपने डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, इसकी अधिक जानकारी या हमारे अन्य कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं, और साथ के साथ हमारी वेबसाइट पे जाके इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल जो कि दिव्य कंप्यूटर के नाम से है, उस पे भी आप सब्सक्राइब करके हमारी अलग-अलग वीडियो चैप्टर्स वाइज उनको देख के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।